Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be starting with the practice set 1.1 of lesson 1 complex number of part 2 of standard 11th maths. Okay? अब देखो, इससे पहले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरी देख चुके हैं, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डेफिनेशन देखा, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं ये देखा, देन आई का वैल्यू देखा, आई इज अंडर रूट ऑफ -1. फिर जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो आई का वैल्यू चेंज होता है वो देखा, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i रेज टू 4 इज 1. और बाद में जनरल फॉर्म देखा हमने, जैसे आई रेज टू 4n क्या होगा, आई रेज टू 4n प्लस 1, आई रेज टू 4n प्लस 2, आई रेज टू 4n प्लस 3. ओके, इसके बाद हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा. और फिर कुछ स्पेशल ऑपरेशंस देखे, जैसे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बराबर है. उसमें हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं होता है. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपको दिए हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है ये हम नहीं बता सकते हैं. वहां पे ओनली इक्वालिटी का कंसेप्ट है, बराबर है. और उसमें भी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम बोलते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल है जब उनके रियल पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर. उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स देखे, बराबर है, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता है व्हाइल सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, बराबर है. तो ये जो भी हमने थ्योरी देखी, पावर्स ऑफ आई एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इससे रिलेटेड ये पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 है. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद दिस प्रैक्टिस सेट 1.1, क्वेश्चन 1 इज सिंप्लीफाई. अब देखो यहाँ पे सम नंबर 1 सम नंबर 2 है. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तो फिर से सम नंबर 1 सम नंबर 2 नहीं रहेगा. मैं नंबरिंग ऐसी दी है मैंने कि जैसे ये सम नंबर 1 सम नंबर 2, फिर वो सम नंबर 3 4 ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा. टोटल 160 सम्स हमें लेने हैं. ओके, तो देखो क्वेश्चन 1 इज सिंप्लीफाई. सम नंबर 1 ये है कि अंडर रूट ऑफ -16 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -25 प्लस अंडर रूट ऑफ -36 माइनस अंडर रूट ऑफ -625. अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये जो अंडर रूट ऑफ -16 है इसको 16 इंटू -1 लिखोगे. अंडर रूट ऑफ -25 है इसको 25 इंटू -1. अंडर रूट ऑफ -36 है ये 36 इंटू -1 होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ -625 है 625 इंटू -1 होगा. करेक्ट. अब देखो आप क्या करोगे, इसको ये 16 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 3, दिस इज अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, ये रूट 36 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, दिस इज अंडर रूट ऑफ 625 इंटू अंडर रूट ऑफ -1. अब क्या होगा, अब आप देखो अंडर रूट ऑफ -1 का वैल्यू तो आपको पता है आई, और रूट 16 क्या होगा 4, सो दिस इज 4i. अंडर रूट ऑफ 16 ये सिर्फ 4 होगा, मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि प्लस माइनस 4 नहीं होगा वो. ओके, वैसे ही अंडर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5 नहीं होगा, सिर्फ 5 होगा. दिस इज 5, दिस इज i, प्लस रूट 36 इज 6 और अंडर रूट ऑफ -1 इज i, माइनस अंडर रूट ऑफ 625 इज 25 एंड दिस इज i. तो ये है 4i प्लस 15i प्लस 6i माइनस 25i. 4 plus 15 plus 6 is 25i minus 25i, which is 0. Okay, coming to the second sum, ये देखो 4 into under root of -4 है, which will be 4 into under root of 4 into -1 plus 5 minus 9 को हम लिखेंगे 9 into -1 और ये -16 यानी 16 into -1. So ये है आपका 4, ये under root of 4 into अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 और ये अंडर रूट ऑफ 16 इंटू रूट -1. 4 का स्क्वायर रूट इज 2 और अंडर रूट ऑफ -1 इज i. 9 का स्क्वायर रूट इज 3, अगेन अंडर रूट ऑफ -1 इज i. 16 का स्क्वायर रूट इज 4 और अंडर रूट ऑफ -1 इज i. 4 2 जा, दिस इज 8i प्लस 5 3 जा 15i माइनस 12i. 8 प्लस 15 is 23i माइनस 12i. सो आंसर है आपका 11i. ओके, क्वेश्चन 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, इसका थियोरेटिकल पार्ट हम देख चुके हैं और कॉन्जुगेट में हमें पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उसका साइन चेंज करना होता है. ओके, नाउ सी हियर सम नंबर 3 रहेगा, जैसे मैं आपको पिछले फ्रेम में बता चुका हूं. अब ऐसा रहेगा कि इसमें सम नंबर 1 2 वापस सिर्फ नंबरिंग नहीं रहेगी, अब ये नंबरिंग कंटिन्यू होते जाएगी. जैसे यहाँ पे सम नंबर 10 लास्ट है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा फिर उसमें सम नंबर 11 रहेगा. ओके, अब देखो
द कॉन्जुगेट्स ऑफ, अब देखो पहला क्या है 3 प्लस आई इज, 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस आई, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। फिर 3 माइनस आई का क्या रहेगा 3 प्लस आई, देन माइनस रूट 5 माइनस रूट 7 आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो ये माइनस रूट 5 जो है, ओके इसका साइन चेंज नहीं होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, दिस इज रूट 7 इंटू आई, देन माइनस रूट माइनस 5। अब देखो माइनस रूट माइनस 5 इज माइनस रूट 5 आई, ओके ये माइनस रूट 5 आई है, सो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो देखो यहां पर इस नंबर में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसका 0 है, ओके और ये था माइनस रूट माइनस 5 विच इज माइनस, ये माइनस नहीं जाएगा बाहर कहीं पे, ओके नहीं तो ये माइनस तुम डिलीट कर दोगे, ऐसा नहीं करने का, ये माइनस कंटिन्यू रहेगा। हाँ ये जो माइनस है जो कि रूट के अंदर था -1, ये आई में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज रूट 5 आई, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस रूट 5 आई, ओके 7 देखो 5 आई का कॉन्जुगेट इज -5 आई, इमेजिनरी है, ओके ये इमेजिनरी पार्ट है, प्लस में था कॉन्जुगेट में माइनस में आएगा, देन 8 सम है रूट 5 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 5 प्लस आई, ओके फिर आपका 9 सम है रूट 2 प्लस रूट 3 आई, तो इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 2 माइनस रूट 3 आई, और जो 10 सम है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके इट इज अगेन इमेजिनरी, यहाँ पे आई आ गया है ना तो इमेजिनरी नंबर है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट रहेगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ओके सो देखो कॉन्जुगेट में सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि अगर वहां पे इमेजिनरी पार्ट है तो उसी का साइन चेंज करोगे। यदि यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन रहता फॉर एग्जांपल कि 25 है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो 25 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता था 25, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। क्या मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स लेते वक्त सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ओके यहाँ पे रियल पार्ट है तो 25 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 25 ही रहेगा, ओके। क्वेश्चन 3 देखो, फाइंड ए एंड बी इफ, यहाँ पे आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कंसेप्ट है उसका यूज करना है, ओके। अब देखो 11 सम है a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i. So here it is a plus 2b, यहाँ पे i नहीं है ना a में ना 2b में, so इसे साथ में ले लिया हमने, और this is 2ai is equal to 4 plus 6i। अब हम लेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो a plus 2b is equal to 4 रहेगा, इसे आप 1 नाम दे दो भले, और 2a will be 6, 2a will be 6, okay। So therefore a is 6/2, तो a 3 रहेगा आपका, ये a का वैल्यू आ गया। Now put a is equal to 3 in 1, a की जगह 3 डाल दो, plus 2b is 4, so this 2b is, ये 4 है, ये प्लस 3 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3, so 2b is 1, so b is 1/2, ये आ गया आपका a और b का वैल्यू। नाउ 12 सम देखो आप, ये a माइनस b, ये रियल पार्ट है, ब्रैकेट में दे दिया ऑलरेडी, ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, प्लस a प्लस बी आई, ये देखो ये इमेजिनरी पार्ट है आई के साथ, तो बिल्कुल ब्रैकेट नहीं खोलना है, इज इक्वल टू a प्लस 5i है। हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो a माइनस बी विल बी a, ओके a माइनस बी विल बी a, तो अब यहां पे क्या होगा, ये माइनस बी जैसा कि वैसा, ये a, ये उधर जाएगा तो -a होगा, सो
माइनस बी इज 0, a माइनस ए 0 हो जाएगा, दैट इज b इज इक्वल टू 0। तो b तो 0 आ गया हमारा, ओके। और हम यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट इक्वेट किया था हमने, बराबर है। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वेट कर लेंगे। a प्लस बी विल बी 5 और b का वैल्यू क्या है 0, सो a प्लस 0 इज 0, तो a विल बी 5, ओके। सम नंबर 13 देखो, a प्लस बी इंटू 2 प्लस आया है, वो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन का सिंबल नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट इक्वेटिंग कर दोगे यहाँ पे कि ये रियल पार्ट है b प्लस 1 और ये 10 प्लस 2 इमेजिनरी पार्ट है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस 1, ऐसा मत करना क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन का सिंबल नहीं है वहां पे, ओके। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई इज b प्लस 1, इसको ब्रैकेट दे दो, भले ये रियल पार्ट है। ये कैसे हमको समझ में आया कि ये रियल पार्ट है, क्योंकि यहाँ i के साथ ये 10 प्लस 2 है, सो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अब देखो पिछले सम में क्या था, पिछले सम में ऐसा था कि यहाँ पे एडिशन का साइन था और ये i ब्रैकेट के बाहर था, तो हमने डायरेक्ट इक्वेट किया था, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सो ऐसा नहीं है कि ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी, पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ये 2a प्लस ए आई प्लस 2b प्लस बी आई इज इक्वल टू, इसको हाथ नहीं लगाना है, ऐसे ही रखना है। अब देखो रियल पार्ट 2a प्लस 2b एक साथ आ गया और इमेजिनरी पार्ट a प्लस b ब्रैकेट के बाहर आया इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई। अब देखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अब करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है। सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1, इसे 1 नाम दे दो, बराबर है। और इसका सॉल्विंग पार्ट यहीं पे शुरू कर दो, दिस इज 2a प्लस 2b, b राइट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा तो माइनस b हो जाएगा इक्वल टू 1, सो 2a 2b माइनस b इज प्लस b इक्वल टू 1। एक काम करो इसको 1 नाम दो, ये रियल पार्ट इक्वेट किए थे हमने, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कराओ। a प्लस b इज 10 प्लस 2a, a प्लस b इज 10 प्लस 2a। अब देखो ये 10 इधर लेके चले जाओ, माइनस 10 2a, ये a इधर आया माइनस है, प्लस b लेफ्ट में था राइट में आया तो माइनस b होगा, 2a माइनस a इज a माइनस b, दैट इज a माइनस b इज माइनस 10, इसे 2 नाम दो। अब दो साइमल्टेनियस, दो लीनियर इक्वेशन मिले आपको, मतलब दे आर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल है a और b, ये आप स्टैंडर्ड 10th तक सॉल्व कर चुके हो, ओके। क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखो इक्वेशन 1 में b का साइन, b के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, और इक्वेशन 2 में b के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, ओके। और दोनों की कोएफिशिएंट सेम है, तो एडिंग करो, एडिंग 1 and 2, 2a plus b is 1 and a minus b is minus 10, plus b minus b cancelled, 2a plus a is 3a and 1 minus 10 is minus 9, so a is minus 9 by 3, तो a का वैल्यू आएगा आपका minus 3, a minus 3 आया है, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, put a is equal to minus 3 into, a के जगह माइनस 3 डालो तो ये होगा माइनस 3 माइनस b इज माइनस 10, ओके, दिस इज b। अब ये माइनस 3 जो है ये लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, माइनस 10 प्लस 3 इज माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल तो b इज 7, तो ये आ गया आपका a और b का वैल्यू ऑफ सम नंबर 13, ओके। क्वेश्चन 14 देखो, ABI इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 12i। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर जो LHS है ABI, यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है,
ओके। और RHS में रियल पार्ट है 3a माइनस बी, जिसके साथ I नहीं है वो रियल पार्ट होगी, ओके। और ये इमेजिनरी पार्ट है 12। सो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 कंसिडर करेंगे उसे। और अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, so 3a minus b is equal to 0, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, 3a is equal to b। ये तो आपने रियल पार्ट इक्वेट किया, अब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे हम। also ab equal to 12 आएगा, ab is 12, therefore b रहेगा 12 अपॉन a, b रहेगा 12 अपॉन a। नाउ पुट सेकंड नाम दे दो, b is equal to 12 अपॉन a in 1। ये आ गया आपका 12 अपॉन a। अब देखो a जो है वो RHS में डिनोमिनेटर में है, LHS में जाएगा तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है वो राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, ओके। और ये कब हो सकता है, जब ये जो भी नंबर्स है किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ना हो। अगर होते तो ऐसा नहीं होता था, ओके। दिस इज a स्क्वायर 12 by 3, सो a स्क्वायर इज 4। अब यहां पर जो स्क्वायर है ये सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा विद प्लस माइनस साइन, तो अब ये a का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ही आता है, माइनस 2 नहीं आता है, तो a विल बी प्लस माइनस 2, ओके। और सब्स्टिट्यूट या पुट a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन 2, ये जो इक्वेशन 2 है। सो b विल बी 12 अपॉन प्लस माइनस 2, so b will be plus minus 6, okay। so ये आ गए आपके a और b के वैल्यूज।